अब एक दो मैं भी लिखवाता हूँ। अभी पेज छोड़े हैं ना, तो पेज छोड़े हैं तो एक तो जो है स्टेट इज इंडिविजुअल इट लार्ज, एक तो ये है, इसका आंसर मैं लिखवाऊंगा क्योंकि हर 4-5 साल के बाद ये आया होगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, तो जो रिपीट करता है प्रश्न उसका उत्तर मैं बोल बोल के 150 शब्द लिखवा दूंगा, क्योंकि आप अपने मन से लिखेंगे उल्टा इधर लिखेंगे तो क्या फायदा। हाँ बोलिए। हाँ 3-4 साल पहले आया था। हाँ कोई बात नहीं, आप लोग पेज छोड़े हैं ना, तो 2-4 जैसा सिखाता हूँ। ये लिखिए तो स्टेट, पेज पलटिए, प्लेटो बार बोला था ना 2-3 पेज छोड़ने के लिए। इसको लिखिए, राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है। राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है। हेडिंग बनाइए, राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है। ये आया था क्या इस बार? मैं बताया ना कि कुछ पॉलिटिकल साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग जो प्रश्न पढ़ेंगे और जो प्रश्न बार बार रिपीट होगा, तो मैं क्या करूंगा, उस प्रश्न का उत्तर खुद बोल बोल के लिखवा दूंगा। तो आप लोगों को क्या होगा कि फिर एग्जाम में केवल लिखना रहेगा और कुछ प्रश्न आप लोग भी करिएगा। बस यही काम हम लोग करेंगे, तभी तो हो पाएगा ना। अब देखिए, ये जो राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है, तो मैं आप लोगों को बताया था कि ये प्रश्न जो है प्लेटो का, जब मैं न्याय सिद्धांत पढ़ाया था, मैं बताया था कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में, पहले सुन लीजिए तो लिखवाता हूं। जब प्लेटो जब मैं बताया था न्याय सिद्धांत कि न्याय प्लेटो के दर्शन में एक आदर्शवादी अवधारणा है, न्याय सद्गुणता और नैतिकता है। तो ऐसी दिशा में जो है, आप जानते हैं कि प्लेटो ने जो आदर्श राज्य का चित्रण किया, तो उस आदर्श राज्य के चित्रण में प्लेटो ने यह समझाने का प्रयास किया कि आदर्श राज्य, भाई राज्य और राजा में कोई अंतर तो करता नहीं था। तो राज्य और राजा में जब अंतर नहीं करता था, आप जानते हैं कि न्याय के माध्यम से ही आदर्श राज्य की प्राप्ति हो सकती है। और अरस्तु की नजर में, प्लेटो की नजर में न्याय क्या है? तो न्याय जो है व्यक्ति के आत्मा के भीतर जो 3 गुण हैं, उन तीनों गुणों में समायोजन करना जो है व्यक्ति के लिए न्याय है। और ऐसी दशा में उसने कहा कि व्यक्ति के भीतर बुद्धि होता है, साहस होता है, इच्छा होता है, और तीनों गुणों में संतुलन रहकर व्यक्ति जो है वो देखा जाए तो न्यायशील बन सकता है। और इन्हीं गुणों का यदि प्रयोग किया जाए, तो इन्हीं गुणों के प्रयोग से यदि मान लीजिए राज्य में भी 3 ही कार्य होते हैं, शासन प्रशासन का कार्य होता है, सुरक्षा का और उत्पादन का कार्य होता है। तो जिसमें बुद्धि ज्यादा हो शासन प्रशासन का काम करे, जिसमें साहस ज्यादा हो सुरक्षा का काम करे, जिसमें इच्छा ज्यादा हो उत्पादन का काम करे। इसका मतलब कि व्यक्ति के संदर्भ में जो न्याय है, इसी चीज से राज्य के संदर्भ में भी न्याय हो जाता है। तो व्यक्ति के गुणों का विस्तार कर दिया जाए तो राज्य के कार्यों को पूरा किया जा सकता है। तो राज्य केवल कोई भौतिक संस्था नहीं है। राज्य कोई, जैसे उस दिन स्टेटमेंट आप लिखे थे कि राज्य कोई वृक्ष और चट्टान से नहीं बना है, बल्कि देखा जाए तो निवास करने वाले व्यक्तियों से बना हुआ है राज्य। और ऐसी दशा में जो है मानव के भीतर जो 3 गुण हैं, तो जिस व्यक्ति में जो गुण ज्यादा हो वही काम उसको करना चाहिए। तो ऐसी दिशा में देखा जाए तो बुद्धि जो रखेगा वो दार्शनिक राजा बन सकता है,
जो साहस रखेगा वो सुरक्षा का कार्य कर सकता है, सैनिक वर्ग का निर्माण हो सकता है। इच्छा तृष्णा रखने वाला व्यक्ति से उत्पादक वर्ग बन सकता है। तो ऐसे हिसाब में देखा जाए तो प्लेटो ने जो है व्यक्ति का जो न्याय है उसी के विस्तार के रूप में राज्य के न्याय को समझने का प्रयास किया है। इसीलिए कहा जाता है कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है। व्यक्ति की आत्मा के तीनों गुणों को यदि विस्तार कर दिया जाए तो वह राज्य बन जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं न कहीं जो है प्लेटो ये कहना चाहता है कि व्यक्ति की आत्मा के जो 3 गुण हैं वही राज्य के भी गुण हैं। व्यक्ति की आत्मा के 3 गुणों का जो है विस्तार करने से जो है राज्य की व्यवस्था जो है बन जाती है। तो आप देखते हैं कि राज्य को व्यक्ति की आत्मा का बृहद स्वरूप मानता है और राज्य को ज्यादा महत्व देता है और दार्शनिक शासक को जो है असीमित अधिकार देता है और ये मानता है कि व्यक्ति के भीतर जो बुद्धि है उसी को शासन प्रशासन का काम करना चाहिए। किसी प्रकार से लिखित पहलुओं की बात नहीं करता है, किसी संविधानवाद की बात नहीं करता है। इसीलिए विचारक जो है उसको कहते हैं कि भाई तानाशाही को बढ़ावा देता है, फांसीवाद को बढ़ावा देता है। लेकिन केवल ये कहना कि राज्य स्टेट इज इंडिविजुअल एट लार्ज, राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है, पूर्णतः समीचीन नहीं है, पूर्णतः प्रासंगिक नहीं है। क्योंकि सिर्फ जो है राज्य व्यक्ति की आत्मा के तीनों गुणों से ही नहीं बनता है। राज्य सिर्फ जो है व्यक्तियों से ही नहीं बनता है। राज्य के भीतर अनेक संस्थाएं भी होती हैं। राज्य के भीतर जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी होता है। राज्य के भीतर जो है विभिन्न देशों के साथ हमारे संबंध भी होते हैं। लेकिन सामान्य रूप से इस कथन को माना जाए कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है तो सामान्य रूप से मान सकते हैं। लेकिन वर्तमान जो राज्य की व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको देखकर जो है इस स्टेटमेंट को पूर्णतः हम सत्य नहीं कह सकते हैं या पूर्णतः प्रासंगिक नहीं कह सकते हैं। बस इतना ही लिखना, जो भी बोला हूं इतना ही 150 शब्द लिखना। चलिए लिखिए। प्लेटो ने अपने पुस्तक रिपब्लिक में जो जगह छोड़े तो वहीं पे लिखिएगा। बोला था हर टॉपिक के बाद 4-5 पे जगह छोड़ दिया करिएगा और रोज 1-2 क्वेश्चन हमसे करवाया करिएगा, अपने भी लिखा करिएगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। जैसे आप लोग कोर्स खत्म कर लेते हैं तो देखिए जब कोर्स खत्म होता है तो हम लोग आपको सर्टिफिकेट देते हैं ना, एक प्रमाण पत्र देते हैं ना कि आप जाकर सीधा मेंस दीजिए। कहां प्रमाण पत्र देते हैं? ये बताइए पढ़ने लिखने का क्या मतलब है? पढ़ने लिखने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप एग्जाम देने जाएं तो आपको पॉलिटिकल साइंस से डर न लगे। मान लीजिए आप एग्जाम दें लिखें तो आप जल्दी जल्दी लिख सकें, तो वो कैसे होगा? पहला काम बोला हूं पूरा कोर्स पढ़ना चाहिए। और दूसरा काम बोला हूं लिखने का प्रैक्टिस। आप लोगों का कॉपी जिस मुहूर्त में है ना, देखता हूं बैग में, अभी देता हूं। क्योंकि आज मैं घर से एक्चुअली में सुबह थोड़ा सा 6 बजे निकल गया। एक भाई साहब के यहाँ आज जो है उनके यहाँ शादी है, लेकिन मैं तो पहुंच पाऊंगा नहीं। तो मैं सुबह हमारे बैग में जसनागर को बुलाना तो जैसे मैं बताया कि ये जो है ये हम लोग के यहाँ जो स्टेटमेंट आता है तो आपको जो है क्या करना है कि स्टेटमेंट की व्याख्या लिख देना है। इसका समस्या से ना अगर इन लोगों का, अच्छा कोई बात नहीं, इन लोगों का कॉपी यार कोई घर और से आने वाला होगा, गोलू या कोई, तीनों का कॉपी आ जाए तो हमारे मेज पर रखा हुआ है, ठीक है ना? देख लो, पंडित से बोल दो कोई आने वाला होगा तो लेते आएगा। नहीं तो सुनो अशोक, कोई आने वाला होगा तो मंगा लेना, नहीं तो हमको याद दिलाना कल सुबह सुबह तुम। अब जैसे देखिए, जैसे मैं बताया कि एक्चुअली मैं सुबह सुबह चला गया नोएडा का बुलंदशहर चला गया। एक हमारे मित्र बुलंदशहर रहते हैं, अब उनके यहाँ कुछ फंक्शन वंक्शन है तो मैं सुबह सुबह निकल गया।
अब मैं उधर ही से डायरेक्ट सब आ गया, अब सब मामला गड़बड़ हो गया। वैसे तो घर से लोग आते ही जाते रहते हैं, कि वो दिक्कत तो आई। तो इसमें लिखे, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य की संकल्पना पर बल दिया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य की संकल्पना पर बल दिया। आदर्श राज्य की संकल्पना पर बल दिया और उसने माना कि व्यक्ति की आत्मा में तीन तत्व, बुद्धि, साहस और इच्छा, बुद्धि, साहस और इच्छा उचित मात्रा में रहकर व्यक्ति को न्यायशील बनाते हैं और इन्हीं गुणों का प्रयोग करके राज्य प्रशासन, सुरक्षा और उत्पादन का कार्य करता है। प्रशासन, सुरक्षा और उत्पादन का कार्य करता है। इसी संदर्भ में कथन दिया गया है। पहला चयन करके, प्लेटो मानता है कि राज्य केवल भौतिक नहीं, प्लेटो मानता है कि राज्य केवल भौतिक नहीं, बल्कि राज्य केवल भौतिक नहीं अर्थात वृक्ष व चट्टान से ही नहीं बना, अपितु उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से भी बना है। मानव आत्मा के तीन गुणों से ही राज्य के तीन वर्गों, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग का निर्माण होता है। शासक वर्ग ज्ञान की संप्रभुता के आधार पर ही शासन करता है। ज्ञान की संप्रभुता के आधार पर शासन करता है। ज्यादा साहसी व्यक्ति ही सुरक्षा का कार्य कर सकता है। इसी तरह इच्छा रखने वाला व्यक्ति व्यापार, कृषि का कार्य कर सकता है।
व्यापार आबली कृषि का कार्य कर सकता है। प्लेटो मानता है कि जब तीनों वर्ग अपने अपने कार्य को संपादित करते हैं, तीनों वर्ग अपने अपने कार्य को संपादित करते हैं, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते, तो राज्य में न्याय की स्थापना होती है। तो राज्य में न्याय की स्थापना होती है। तो राज्य में न्याय की स्थापना होती है जब तीनों वर्ग अपने अपने कार्यों को संपादित करते हैं, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते, तो राज्य में न्याय की स्थापना होती है। पैरा चेंज करके इस प्रकार प्लेटो राज्य को व्यक्ति की आत्मा का ही बृहद रूप मान लिया। इस प्रकार प्लेटो राज्य को व्यक्ति की आत्मा का बृहद रूप मानता है, जिसमें शासक वर्ग को असीमित अधिकार देता है, जिसमें शासक वर्ग को असीमित अधिकार देता है। लेकिन वर्तमान राज्य व्यवस्था में, आज हम लोग राज्य को पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं ना, वर्तमान राज्य ब्रैकेट में राजनीतिक व्यवस्था, आज हम लोग राज्य को राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम। वर्तमान राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषयों को भी शामिल किया जाता है। फिर भी सामान्य रूप से दिया गया कथन महत्व रखता है, क्योंकि अच्छे नागरिकों से ही अच्छे राज्य का निर्माण हो सकता है। सामान्य रूप से दिया गया कथन महत्व रखता है, प्रासंगिक है, महत्व रखता है, क्योंकि अच्छे नागरिकों से ही अच्छे राज्य का निर्माण हो सकता है। अच्छे नागरिकों से ही अच्छे राज्य का निर्माण हो सकता है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया व्यक्तियों पर ही निर्भर होती है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया व्यक्तियों पर ही निर्भर होती है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया व्यक्तियों पर ही निर्भर होती है। में कहते हैं कि आज भी सामान्य रूप से किसी को समझाना हो तो ही तो हम लोग कहते हैं कि भाई राज्य से ही तो व्यक्ति बना है, अच्छा व्यक्ति होगा तो अच्छा राज्य होगा। राज्य निर्माण हुआ, राष्ट्र निर्माण हुआ, राष्ट्रीय एकीकरण हुआ, बिना व्यक्तियों के संभव नहीं है। तो प्लेटो के कथन में भले ही कुछ समस्या है, उतना व्यापक नहीं है, लेकिन कहने का मतलब कि उसने न्याय सिद्धांत में व्यक्ति और राज्य के संदर्भ में जो आपस में
पूरकता दर्शित किया। भाई एक तरह से पूरकता ही तो दर्शित किया। देखिए यहां पर लिखा भी था कि व्यक्ति तथा राज्य पूरक है, क्योंकि व्यक्ति के गुणों का विस्तार करने से राज्य का कार्य हो जाता है। तभी तो उस दिन लिखा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है। इसका मतलब कि ये जो चार्ट बनाया हूं, इसी चार्ट से इस आंसर को लिखना था। एक कौन सा कुछ पढ़ रहे थे? प्लेटो का सिद्धांत, प्लेटोनिक नाम, हाँ पढ़िए तो। रुकिए पहले हमको अपन निकालने दीजिए। एक मिनट बस। हाँ जैसे पढ़िए। प्लेटोनिक रही है या हाँ, लेकिन अभी भी अप्लेटोनिक तो लिख दिया। अच्छा, इसको प्रति प्लेटोनिक लिख दूं, अप्लेटोनिक, बस हो गया। ठीक, प्रश्न क्या है? मैं बोल देता हूं क्वेश्चन। प्लेटो की विचारधारा या तो प्लेटोनिक रही है या प्रति प्लेटोनिक, लेकिन कभी भी अप्लेटोनिक नहीं रही है। अरे इतना तो एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद याद ही हो जाता है। मैं पॉलिटिकल साइंस ही सब्जेक्ट का हूं ना। देखिए अभी प्रश्न क्या है कि ये जो प्लेटो का जो विचार है, प्लेटो का जो सिद्धांत है, तो इस प्लेटो के सिद्धांत में 3 बातें लिखना है। एक तो लिखना है कि प्लेटोनिक कैसे है, मतलब कि दूसरा चीज कि जैसे मान लीजिए पश्चिम का सिद्धांत, प्लेटो का सिद्धांत का मतलब यहां पर यह है कि अब हम लोग को प्रूफ करना है यहां पर कि पश्चिम का सिद्धांत मतलब वेस्टर्न जो थ्योरी है, जो वेस्टर्न थ्योरी है, वो वेस्टर्न थ्योरी जो है या तो प्लेटोनिक रही है, या तो प्लेटोनिक रही है, या जो है वह देखा जाए तो एंटी प्लेटोनिक रही है। लेकिन कभी भी जो है नॉन प्लेटोनिक नहीं रही है। अंग्रेजी यही लिखा होगा, नॉन प्लेटोनिक नहीं रही है। ये प्रश्न है। अब देखिए, अब यहां पर पश्चिम के विचार का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने थ्योरी पढ़ लिया, जो भी स्वतंत्रता, समानता, न्याय, राज्य का सिद्धांत, लोकतंत्र, जितना भी आपने पढ़ा, जितना भी सब सुनते हैं, सीधा सा बात है, उसको ये जोड़ना है कि कहां कहां प्लेटोनिक का मतलब कि पश्चिम के सिद्धांत पर प्लेटो का कितना प्रभाव पड़ा है। पश्चिम के सिद्धांत पर प्लेटो का कितना प्रभाव पड़ा है, इसका उदाहरण लिखना है। ऐसे चार्ट बनाइए, ये मैं समझाऊंगा, लिखकर आप लोग लाइएगा पेज पर। पश्चिम का सिद्धांत, इसमें 3 बात प्रूव करना है। प्लेटोनिक, दूसरा जो है पॉलिटिकल साइंस का पेज एक बना था ना, एक एक पेज का इन लोगों को लिखने के लिए, जैसे ला के बांट दो तो प्लेटोनिक, प्रतिप्लेटोनिक और अप्लेटोनिक, ए बी और सी 3 बात है। कुछ इसका एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा और कुछ इसके बारे में बताना पड़ेगा। 3 चीज लिखना है। ऐसे बनाइए, प्लेटोनिक, प्रतिप्लेटोनिक और अप्लेटोनिक। तो अप्लेटोनिक नहीं रही है, ये प्रूव करना है। प्लेटोनिक रही है और प्रतिप्लेटोनिक रही है। अब देखिए, अब जोड़ता हूं। आज जो हम लोग न्याय का सिद्धांत समझते हैं, राल्स का न्याय सिद्धांत, वही तो राल्स ही तो न्याय का चैंपियन है। ये जो राल्स का सिद्धांत है, राल्स का जो न्याय सिद्धांत है, तो राल्स का न्याय सिद्धांत देख रहे हैं कि प्लेटो के न्याय से प्रभावित है।
प्लेटो के न्याय से प्रभावित है। भाई प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को एक तरह से नैतिक माना, सद्गुणता माना, और सद्गुणता माना तो इसी सद्गुणता से ही तो राल्स का सिद्धांत दिखाई देता है। आज आप देखते हैं कि पश्चिम में जो है वो पश्चिमी शिक्षा को ले लीजिए, पश्चिमी शिक्षा को ले लीजिए, ये बताइए कि जो पश्चिमी शिक्षा है तो पश्चिम की शिक्षा जो है समग्र शिक्षा है, समग्र शिक्षा है। तो ये जो समग्र शिक्षा है तो प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, एक अशोक हमको दे दो, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत से जो है आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है पश्चिमी शिक्षा प्रभावित है। ठीक, अब जैसे देखिए बताइए पश्चिम की शिक्षा, पश्चिम में शिक्षा का दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि वहां पर शिक्षित व्यक्ति जीवन में कुछ भी कर सकता है। जो ग्रेजुएट व्यक्ति है वो अपना कंपनी भी खोल सकता है, अपना बैंक भी चला सकता है, अपनी फैक्ट्री भी खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है ग्रेजुएट व्यक्ति। और दूसरा चीज, शिक्षा का वहां मतलब है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, साइंटिफिक टेम्पर का विकास करना। एक तो रोजी रोटी के लिए शिक्षा वहां होता है और दूसरा जो है सभ्य व्यक्ति बनने के लिए शिक्षा होता है। ये बताइए यूनिवर्सिटी में, मान लीजिए यहां से हम लोग जाते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तमाम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, आखिर ऐसा कौन सा वहां पढ़ाई है? वहां पढ़ाई समग्रता के साथ है, वहां बहुत सारी चीजों को सिखाया जाता है। हम लोग के यहाँ तो डिग्री, अभी जो हम लोग कर रहे थे डिग्री मिल जाता है बस, इससे ज्यादा कुछ हम लोग सीख नहीं पाते। तो आप देख रहे हैं कि प्लेटो की शिक्षा में भी तो वही था, शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, हर तरीके का शिक्षा। इसी प्रकार से देखिए, ये बताइए आज जो है भाई साम्यवाद का जो दर्शन है, जो मार्क्स का साम्यवाद है, तो मार्क्स भी तो पश्चिम का है, कुछ भी एग्जाम्पल लेके समझाना है। ये बताइए प्लेटो के साम्यवाद से प्रभावित है ना, प्लेटो के साम्यवाद से प्रभावित। ये बताइए पश्चिम में जो आदर्शवाद चलता है, पश्चिम में जो आदर्शवाद है, उस आदर्शवाद में जैसे कांट है, हीगल है, तमाम लोग जो है अपना दर्शन दिए। तो कांट, हीगल जितने भी आदर्शवादी हैं सब प्लेटो से प्रभावित ही तो हैं। दार्शनिक राजा का सिद्धांत, दार्शनिक राजा का सिद्धांत, तो आप देख रहे हैं कि प्लेटो के विचार का जो है पश्चिम के जो सिद्धांत है, जो यूरोप का सिद्धांत है, उस पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। पश्चिम के सिद्धांत पर प्लेटो का कितना प्रभाव पड़ा, तो आप देख रहे हैं कि ये व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसीलिए उसको कहा जाता है कि पश्चिम के सिद्धांत जो है प्लेटोनिक की तरह है। अब जैसा देखिए भाई एंटी प्लेटोनिक, तो पश्चिम का जो सिद्धांत है या तो प्लेटोनिक है या एंटी प्लेटोनिक है, मतलब कि अप्लेटोनिक है। अप्लेटोनिक मतलब कि उसमें एंटी प्लेटोनिक, प्रति प्लेटोनिक, तो प्रति प्लेटोनिक है। इसका मतलब कि प्लेटो की आलोचना से आया है। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल खोजिए। ये बताइए पूंजीवाद, तो जो पूंजीवादी विचारधारा है, पश्चिमी जो पूंजीवादी विचारधारा है, वो पश्चिमी पूंजीवादी विचारधारा जो है संपत्ति विषयक साम्यवाद के विपरीत ही तो दिखाई देता है। प्लेटो के संपत्ति विषयक, प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना से आया। इसी आलोचना से ही तो आया पूंजीवाद। ये बताइए
कि प्लेटो ने जो है वो देखा जाए तो जो नारीवाद की बात किया, प्लेटो ने नारीवाद की बात किया, नारीवाद की बात की। तो प्लेटो ने जो नारीवाद की बात किया तो उसी से आलोचना करके जो है देखा जाए तो पुरुष प्रधान समाज को बढ़ावा मिला, पुरुष प्रधान समाज को बढ़ावा मिला। जो प्लेटो ने जो है दार्शनिक राजा की बात की, दार्शनिक राजा मतलब ज्ञान की संप्रभुता, ज्ञान की संप्रभुता की बात की, इसी ज्ञान की संप्रभुता से ही जो है आलोचना करने के बाद रूल ऑफ लॉ आया। ज्ञान की संप्रभुता की ही तो आलोचना करके रूल ऑफ लॉ आया। अब प्लेटो ने भी जो है दी लॉज में इस बात को लिखा, दी लॉज में इसी बात को लिखा, कानून के शासन की बात की। अब प्लेटो का जो आदर्शवाद है उसी की आलोचना करके तो अरस्तु आया, जिसने आदर्शवाद की जगह पर यथार्थवाद की बात की। ये समझाना है और समझा के फिर पैराचन के क्या लिखना है? लिखना है कि भाई पश्चिम में जितने भी सिद्धांत हैं उसमें से बहुत सारे सिद्धांत प्लेटो से प्रभावित होकर दिए गए या प्लेटो के सिद्धांत का विस्तार है, और बहुत सारे सिद्धांत जो है वो देखा जाए तो प्लेटो के जो सिद्धांत थे उसकी आलोचना करके आया, प्लेटो के सिद्धांत की आलोचना करके दिया गया। उसका कुछ एग्जाम्पल मान लीजिए अभी जो समझाया था वो ऊपर। और सामान्य रूप से देखा जाए तो प्लेटो का जो सिद्धांत है या तो वो पश्चिम में दिखाई देता है या तो जो है प्रति प्लेटोनिक दिखाई देता है। और ये कहना कि प्लेटो के अलग कुछ भी पश्चिमी सिद्धांत में नहीं है, ये पूर्णतः ठीक बात नहीं है। प्रत्येक चीज न तो पूर्णतः प्लेटोनिक है और न ही जो है प्रति प्लेटोनिक है। हर चीज प्लेटो से ही नहीं आया है, हर चीज प्लेटो की आलोचना से ही नहीं आया है, बल्कि देखा जाए तो अनेक राजनीतिक विज्ञान में ऐसी विषय वस्तु है जो न तो प्लेटोनिक है न तो प्रति प्लेटोनिक है। जैसे पर्यावरण राजनीति, हरित राजनीति। हरित राजनीति की बात कहां प्लेटो ने किया? नहीं किया ना। तो देखा जाए तो ग्रीन पॉलिटिक्स की बात तो उसने नहीं किया ना। प्लेटो ने जो है जियो पॉलिटिक्स की बात नहीं न किया, अरस्तु ने किया। हमको तो प्लेटो लिखना है ना। तो आज जो हरित राजनीति की बात होती है, जो भू राजनीति की बात होती है, इस तरह के पहलुओं पर चर्चा जो है वो देखा जाए तो प्लेटो ने नहीं किया है। इसलिए दिया गया कथन पूर्णतः प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता। हरित राजनीति का मतलब आज पर्यावरण राजनीति होता है। आज जो है देखा जाए तो पर्यावरण को लेकर राजनीति किया जाता है, जिससे नारीवादी राजनीति है उसी तरह से पर्यावरणिक राजनीति है। पर्यावरण को लेकर राजनीतिक विवेचना करना, तो उसकी बात तो प्लेटो ने किया नहीं। हाँ, जो है भी हम लोग सिलेबस में, इसका फोटो खींचिए, इसको लिख कर पेज पर लाइएगा जो दिया हूं, 150 वर्ड लिखिएगा। अब कल फिर 2-4 क्वेश्चन पूछिएगा। ऐसे अपना पूछते रहिए, कुछ करते रहिए। एक दो लिखवाता भी रहूंगा, समझाता भी रहूंगा। हर टॉपिक के बाद 3-4 पेज प्रश्न छोड़ दिया करिए पेज, क्योंकि एक ही दिन नहीं हो पाएगा ना। हर रोजाना पढ़ते रहिए, रोज पूछते रहिए, एक दो बताता रहूंगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।